महाराज जी, हमारा इकलौता बेटा कुसंग में पढ़कर एक विवाहित स्त्री जिसके बच्चे भी हैं उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लग गया। हम क्या करें? तुम्हारा कोई साथी नहीं है, हमारी बात मान लेना। ये जो आप अंग्रेजी वाला शब्द बोले, क्या लिव इन, हाँ, लिव इन रिलेशन, इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति, जो पहले बहुत ही गंदे शब्दों में कहा जाता था, आज उसे सजाकर परोसा जा रहा है शब्दों में। आज हम इस बॉयफ्रेंड से, कल उस गर्लफ्रेंड से, परसों उस बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, ये सब है क्या? जीवन का नाश। मोबाइल का जमाना है और मनमानी आचरण, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये नशा, वो खाना पीना, अब बुद्धि भ्रष्ट, वो ना आपकी बात मानेंगे ना हमारी बात मानेंगे। तुम आशा रखते हो कि पुत्र तुम्हारी सेवा कर पाएगा? कभी नहीं। भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग कभी सेवा, परहित, मंगल भावनाएं ये होती ही नहीं उनकी। दुष्ट हृदय जब हो जाता है फिर संभलना मुश्किल होता है। क्या ये आज जो नवीन पीढ़ी है, इससे आप आशा रखते हो कि हमारी सेवा बन जाएगी? अब और बुढ़ापा आएगा, चिंतन मोह में फंसेगा, शरीर कष्टप्रद रहेगा, कोई साथ देने वाला नहीं। एक साथी है श्री कृष्ण। नाम जप करो राधा राधा राधा, तो अभी मंगल शुरू हो जाएगा आपका। और अगर आप चाहो कि उसका भी मंगल हो जाए तो इतना नाम जप करो, उसको प्रदान करो, अभी बुद्धि पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब ये भगवत मार्ग सब कोई कैसे पकड़ पाए? उसको चाहिए रुपया, उसको चाहिए भोग सामग्री, उसको चाहिए और कर्म निषिद्ध कर रहे हो। कैसे संपत्ति ऐसे मिलती है? पुण्य आत्मा को संपत्ति मिलती है। आज वो पाप कर रहा है लेकिन पीछे का पुण्य काम कर रहा है तो संपत्ति मिल रही। आज तुम धर्म से चल रहे हो, पीछे तुम्हारे पाप है, इसलिए तुम्हारे सामने संपत्ति नहीं आ पा रही। ये सुख और दुख, शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम होता है। भजन करो, दोनों को रौंद दो, शुभ और अशुभ, और निकल चलो भगवान के पास। हमारी तो राय यही है, मत फंसो सुख और दुख में। नहीं तो मानव जीवन केवल सुख दुख के लिए नहीं, बहुत है हिसाब किताब। न जाने कितने बार हमको जन्मना मरना पड़ेगा, क्या क्या बनना पड़ेगा। हाँ, 83,99,999 योनियों के बाद एक प्लस ये 84 लाख पूरा होता है। ये मानो दे यार, ये निकलने के लिए मिला है इस माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो राधा राधा कहो, अच्छे आचरण करो, और जो दुख सुख आ जाए भगवान का प्रसाद समझकर सह जाओ। ऐसा दुख ही नहीं देंगे कि आप सह ना पाओ, पक्का समझ लीजिए। अगर आप भगवान की शरण में हो तो ऐसा नहीं। वही दुख दूसरे को परास्त कर देगा, लेकिन आप भगवान की शरण में हो तो आपको परास्त नहीं करेगा। ये हम छाती की बात कह रहे हैं। कामनाओं की पूर्ति होना क्या भगवान को मानना है? यही महाराज जी आजकल बहुतों का प्रश्न है। यही अज्ञान की धरा करते मनमानी आचरण, समझ में आ रहा है? पापाचरण, और चाहते हैं परम पदवी, चाहते हैं सुख और करते हैं पापाचरण। देख अपने हृदय को छान करके, यहां बैठे हैं या बाहर कहीं सुन रहे हो, अपने हृदय में थर्मामीटर सत्य का लगा करके देख तेरे कैसे आचरण है। अगर उनका खुला हो जाए हिसाब किताब तो तुम भी मानोगे कि हाँ पक्का यही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई जरा सा गलती करता है, हमारे अंदर क्षमा नहीं आती, और हमने हजारों गलतियां अपनी दबा दी, हजारों गलतियां ऐसी पड़ी हैं जिनका दंड मिलेगा, वो कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं। और जब वो दंड देने को उतरता है तो बोले कहां है भगवान? उस समय नहीं देखा था कि भगवान देख रहा है। जब पापाचरण कर रहे थे, जब अशुद्ध आचरण कर रहे थे, ये जन्म जन्मांतरों की बात कह रहा हूं। अब होश में हो जाए। हिसाब किताब जो आ चुका है, इस जीवन में जो दुख सुख आने वाला है उसे सहजा, नाम जप कर, अच्छे आचरण कर, पाप आचरणों का त्याग कर दे, तो अंतिम तक तुम्हें वो पदवी प्राप्त हो जाएगी जहां न दुख है न सुख है, एक महान परमानंद है। आनंद ही आनंद है, ना जन्मना है न मरना है, ना किसी तरह का कोई चिंता है, न शोक है, न भय। उसके लिए भजन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी भजन कर रहे हैं। इसको तो नष्ट ही होना, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, बचा पाओगे क्या? तो बस जो भजन कर रहे हैं, जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, वो सहन करते हुए सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं।